मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते में अरहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भव तरु का मूल एक जान में त्यावाओ ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाओ आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। धर्म की रुचि वाले जी सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने देखा था कोई परद्रव्य मेरा नहीं और मैं किसी परद्रव्य का नहीं, कोई परद्रव्य मेरा करता नहीं और मैं किसी परद्रव्य का करता नहीं, कोई परद्रव्य मेरे सुख का कारण नहीं और किसी परद्रव्य के सुख का कारण मैं नहीं। ये सारी बातें कल अपन ने चर्चा की थी। देखो, जब तक हमें परद्रव्य में सुख दिख रहा है, जब तक हमें ऐसी आशा है तो परद्रव्य से सुख हो जाएगा, हम अपनी बुद्धि से सुखी हो जाएंगे, मकान दुकान घर गृहस्थी अच्छी अनुकूल होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ये जब तक आशा है ये महामिथ्यात्व का कारण है। क्यों? क्योंकि जीव इसी आशा के कारण पर द्रव्य को छोड़ना नहीं चाहता। उसको अंतरंग में कहीं ना कहीं ये मान्यता बनी हुई है कि सुखी संसार में हो जाऊंगा। सब लोग तो मूर्ख हैं, लोगों में अकल नहीं है, लोग कुछ पता नहीं है, पैसे कैसा जोड़ना चाहिए, मकान कैसे बनाना चाहिए, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, घर गृहस्थी कैसे संभालना चाहिए, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान हम सब जानते हैं और हम बराबर एकदम मेंटेन करके चल रहे हैं और हम बहुत सुखी हो जाएंगे। और हम इस लोग तो मूर्ख हैं, क्या क्या उल्टा सीधा शराब खा पीते हैं, ये खाते हैं। अपन तो बहुत शुद्ध सात्विक, ना तो इसे आयु कर्म दिखाई देता है, ना इसे मोह कर्म दिखाई देता है, ना वेदनीय कर्म, ना कुछ नहीं समझ में आता कि अरे भाई ये सब जो बाहर की व्यवस्थाएं जीव बनाने में लगा है ये तो वैसे भी जीव के हाथ में नहीं है। ये जीव व्यवस्था बनाए और सुखी हो जाए, जो अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा पड़ोसी, अच्छा स्वास्थ्य है ना, अच्छी घर गृहस्थी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे मकान दुकान, ये भी वास्तव में जो पुण्य कर्म का उदय निमित्त कहने में आता है वो चाहिए, पर्याय की योग्यता चाहिए, भोगने की सामर्थ्य चाहिए। इसमें जीव का कुछ नहीं है। इन सब के बीच में जीव मात्र ज्ञाता दृष्टा है, जीव करता धरता नहीं है। हाँ, जीव इसका कर्ता धर्ता बनता है, इसलिए मिथ्यात्व का सेवन चलता रहता है। देखो, हमने अच्छा मकान नहीं बनाया, मकान अपने काल में अपनी योग्यता से बना और हमारा पुण्य का उदय था कि जो हम उसमें रह रहे हैं, हमें भोगने मिल रहा है, समझ लो कहने का मतलब। लेकिन ये माने कि मैंने मकान बनाया और मेरे दिमाग से बन गया, ये सब मिथ्यात्व है। पुण्य के उदय की सामग्री का कर्ता जीव बनता है, मिथ्यात्व है। और उसमें आशा लगी रहती है कि अब हम सुखी हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, अब हम सुखी हो जाएंगे, ये काम बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। एक कहावत है, आशा से आकाश टिका हुआ है। आशा से आकाश नहीं टिका हुआ है, आशा से मिथ्यात्व टिका हुआ है। क्या कहा पंकज जी? आशा से आकाश नहीं टिका, आशा से मिथ्यात्व टिका हुआ है।
क्योंकि हमें निरंतर आस बनी रहती है, आशा बनी रहती है कि बस अब ये कार्य हो जाए तो वो सुखी हुए। और ये जैसे वो था ना संसार बिंदु वाला चित्र, कि देखो घनघोर दुखों के बीच में, अनंत दुखों के बीच में जहाँ दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में शहद की एक बूंद गिरती है तो वो जीव सारे दुखों को भूलकर उस एक शहद की बूंद के लिए वहां पर रहना चाहता है। ख्याल में है कि नहीं आया? वहां उसको देव निकालने के लिए कह रहे निकल आओ, वहां फंसे पड़े हो। वो कह रहे नहीं नहीं साहब, एक बूंद मिलती है, मजा आता है। तुम्हारे स्वर्गों में ही पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ मिल रही है, मैं अभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही हमें संसार में गहराई से विचार तो करो कि मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है। इतनी अकल लगा रहे, इतना परेशान हो रहे हैं, आकुलता हो रही है, लगी है रात और दिन पागलों की तरह, सुबह से शाम तक कसायों की भट्टी में जल रहा है। क्या मिल रहा है तुझे, क्या मिल रहा है? देखो, 2 टाइम की रोटी भी खाने को मिलती है तो वो भी कोई सुख का कारण थोड़ी है। वो तो भूख की वेदना सताती है तो वो भोजन करते हैं, तो वो भूख की वेदना मिटती है, उससे जीव सुखी थोड़ी होता है। मान के चलो हमें भूख हो ही नहीं तो हमें फिर रोटी का क्या लेना देना है? इसका मतलब रोटी सुख का कारण नहीं है। जी हमें अभी गर्मी लगेगी, फिर गर्मी से ठंड की व्यवस्था बनाओ, पंखा कूलर एसी इनकी व्यवस्थाएं बनाओ। फिर ठंड आएगी, फिर गर्म की व्यवस्था बनाओ। बरसात होगी, फिर उसकी व्यवस्था बनाओ। शरीर में रोग आ रहे, उसकी व्यवस्था। तो श्री गुरु कहते हैं इतनी कसायों के बीच में भी तुम्हें मिथ्यात्व का दुख नहीं लगता, ये मिथ्या मान्यता नहीं टूटती कि पर द्रव्य से सुखी नहीं होऊंगा, संसार में रह के सुखी नहीं होऊंगा। देखो, सर्वज्ञ भगवान को मानना अलग बात है, मंदिर में पूजा पाठ करना अलग बात है, और भगवान पे वास्तव में सच्चा भरोसा करना अलग बात है। हमें भगवान पे भरोसा नहीं है, हमें अपने कर्मों पे भरोसा नहीं है, हमें अपने बल पे भरोसा था। हम जो करेंगे वो होगा, हम दिमाग लगाएंगे। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा जिस द्रव्य का परिणमन होना है वो वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो अपनी इतनी टेढ़ बुद्धि चलती है। अंदर में भरोसा हो जाए कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु का स्वरूप देखा है, मेरे करने धरने से कुछ होता ही नहीं है, काय को इतना परेशान होना। तो देखो वही सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? सम्यक दर्शन माने निराकुलता। दिनेश जी, सम्यक दर्शन माने निराकुलता। सम्यक दर्शन माने निराकुलता। तो निराकुलता माने क्या? कि आकुलता नहीं होना। तो आकुलता क्यों होती है? जब जीव पर द्रव्य का कर्तृत्व लेके चलता है, जब जीव ऐसी मान्यता से चलता है कि मैं कमाऊंगा तो पैसा आएगा, मैं घर चलाऊंगा तो घर चलेगा, मेरे ध्यान रखने से सब कुछ बढ़िया चलेगा, ये मान्यता से आकुलता बढ़ती है और इस आकुलता से मिथ्यात्व बनता है। इसीलिए सम्यक दर्शन निराकुलता है। और जब सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ की पूजा करना बहुत हल्का काम है, बहुत छोटा काम है। मंदिर चले जाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। मंदिर तो बहुत लोग जाते हैं, 2 घंटे पूजा कराना ये भी कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे सब मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में क्या मतलब है? आचार्य भगवंत कहते हैं मंदिर में जो सर्वज्ञ भगवान विराजमान है, तुम्हें उन पे भरोसा है क्या? उन पे भरोसा हो तो बताओगे क्या भरोसा है? कि उन्होंने जैसा देखा है परिणमन, जिस समय जो होना है वो होके रहेगा, इस पे पक्का भरोसा है। सर इस पे भरोसा नहीं है तो उनकी पूजा करना बेकार है। क्यों? क्योंकि जिसके हम भरोसा ही नहीं करते, ऐसा समझ लो हम आपके घर में जाएं और आप हम पे 1 मिनट के लिए भी भरोसा नहीं करें, 1 मिनट के लिए भी आपके मन में लगा रहे कि जी हमारे घर में चोर तो नहीं आ गया है। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं हमारा जो है माल उठा के ले जाए। और तो हमारे ही सामने सारे ताले बंद करते फिरो, पूरे दरवाजे बंद करो और कहो भाई साहब मैं 10 मिनट के लिए आ रहा हूँ, आप बाहर खड़े रहो, तो मुझे फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा? मैं कहूंगा इसको तो मेरा भरोसा ही नहीं है, तो मुझे चोर समझता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसा व्यवहार भी फिर क्या काम का।
ऐसे ही सर्वज्ञ की जय हो, जिनेन्द्र भगवान की जय हो। ये तीन लोग के नाथ आपका मोक्ष कल्याणक है, आपके पंच कल्याणक है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। लेकिन सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि तू इतनी जय जयकार कर रहा है, पहले ये बता तुझे मेरी सर्वज्ञता पे भरोसा है कि नहीं? मैं सर्वज्ञ हूँ, ये बात तू मानता है कि नहीं? हाँ साहब मानता हूँ मैं सर्वज्ञ हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पंकज जी बताओ, महावीर भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? कोई शंका तो नहीं है? आदिनाथ सर्वज्ञ है कि नहीं? हाँ साहब सर्वज्ञ में कोई शंका नहीं है। अन्नमति वाले भले ही हमारे महावीर पे शंका करें, लेकिन विवेक जी हमें तो शंका नहीं है ना। नहीं साहब हमें कोई शंका नहीं है। सुनो, तो फिर सर्वज्ञता का मतलब क्या होता है? क्या होता है सर्वज्ञता का मतलब? सर्व द्रव्य गुण पर्यायेषु केवलम, जो सभी द्रव्यों को, सभी गुणों को, उनकी अनंत अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में, भूतकाल की, भविष्य काल की, वर्तमान काल की, तीनों काल की पर्यायों को युगपत जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। तो उस द्रव्य में, उन द्रव्यों में मैं आया कि नहीं आया? मेरे गुण आए कि नहीं आए? मेरी भूतकाल की पर्याय, मेरी वर्तमान काल की पर्याय और मेरे भविष्य काल की पर्याय आई कि नहीं आई? कि आई। तो वो परिणाम सुनिश्चित है कि नहीं? हाँ सुनिश्चित है। तो हमारी 1.5 अकल लगाने से कुछ परिणाम बदल जाएगा? हमारे आकुलता करने से कुछ परिणाम बदल जाएगा? तो साहब बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो श्री गुरु कहते हैं फिर ये कर्तृत्व छूटता क्यों नहीं है? अरे मिथ्यात्व छूटता क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तुम्हें सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं तुम ऐसा मानते हो कि वे सारी दुनिया जानते हो तो जानते हो, लेकिन मैं अपने अनुसार अपना परिणमन कराऊंगा। मैं ज्ञान दिमाग लगाऊंगा, बुद्धि लगाऊंगा, विवेक से कार्य करूंगा, मूर्खता नहीं करूंगा। अरे भाई हम एक एक पैसा बचा के चलते हैं, बहुत बहुत समझदारी से काम लेते हैं। ये सब जिनको भी ऐसा लगता है, समझ लेना महामिथ्यात्व का सेवन करते हो। अगर ऐसा लगता है, अगर तुम जो वर्तमान में पुण्य की संपदा का भोग कर रहे हो और उसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने बुद्धि लगाई है, मैंने विवेक लगाया है, मैंने बहुत होशियारी से काम किया इसलिए सब है, ऐसा मान्यता है, तो सर्वज्ञ के शासन के विरोध में हो तुम, महामिथ्या दृष्टि हो। बोलो तो अंदर से क्या देखो? अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, चक्रवर्ती सी संपदा, रिंदसरी के भोग, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव 6 खंड के राजा बनते हैं, सौधर्म इंद्र होते हैं, तो भी उन्हें कभी ये नहीं लगता कि जी हमारे कारण है, हमने बहुत दिमाग लगा इसलिए हम चक्रवर्ती बन गए, हमने बहुत बुद्धि लगाई इसलिए चक्रवर्ती, ऐसा कभी नहीं लगता। उनको लगता है ये कर्म पूरब, ये सब कर्म पूर्व की रचनाएं हैं, कोई उदय योग है, इसमें वर्तमान में मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसी की दम पे तो सम्यक दर्शन टिका रहता है। और हमारी जरा सी बाहर में वाहवाही हो, जरा सा हमारा कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो हमें ऐसा लगता है हमने बहुत बुद्धि लगाई, हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत अकल का काम किया। अरे कौन अकल का काम कर रहा है भाई? एक एक पर्याय अनंत काल पहले सर्वज्ञ भगवान ने हमारी देखी है। इस समय ये पर्याय आएगी, वही आ रही है। क्या कर्तृत्व है, क्या मान्यता है? देखो, संसार बिंदु का चित्र जिसने बनाया होगा, जहां से भी आया होगा, वास्तव में क्या गजब का है। संसार में सुख कितना है और कसायों का दुख कितना है। जिनेन्द्र भगवान के सामने खड़े होकर विचार तो आना चाहिए, तो ये जिनेन्द्र भगवान, मैं अभी तक इन कसायों की भट्टी में जल रहा हूँ। देखो एक एक कसाय कितना दुख देती है, अनंत आकुलता करती है। खाने की कसाय, पीने की कसाय, घूमने की कसाय, है ना, गर्मी सर्दी से बचने की कसाय, रिश्तेदारी की कसाय, मान सम्मान की कसाय, ये सारे तरफ आग की भट्टी जल गई कसायों की। हे जिनेन्द्र भगवान, आपने इन कसायों को कैसे जीता? कैसे आप अपने स्वरूप में रम गए? मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, बड़ा दुख लगता है इन कसायों का। श्री गुरु कहते हैं ऐसा कसायों का दुख जिसे भाषित हो,
समझ लेना उसने यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझा। अभी अपन कितनी स्थूल बुद्धि है, अभी हमारी सारी की सारी बुद्धि क्रिया कांड पर टिकी हुई है। अरे आज हम पूजा नहीं कर पाए, अरे आज हम मंदिर नहीं जा पाए, अरे आज हम जो उपवास नहीं कर पाए, अरे आज हमने अष्टमी हरी खा ली। इन सब का तो खेद बरतता है, लेकिन जो अंदर कसायों की आग जलती है, मिथ्या दर्शन चलता है, उसका खेद नहीं बरतता। क्यों? क्योंकि वहां तक जीव सोचता ही नहीं है। वो तो बस नहीं बाहर की चीजों में ही उलझा रहता है, व्यवहार के नाम पर क्रियाओं में उलझा रहता है, धर्म के नाम पर क्रियाओं में उलझा रहता है। और सुखी होने के नाम पर सुखी होने के नाम पर पंच इंद्री के विषय भोगों की सामग्री को जोड़ने में लगा रहता है। क्या बोला पंकज जी मैंने? सुखी होने के लिए क्या करते हैं? पंच इंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री जोड़ने में लगे रहते हैं। अच्छा मकान बनाऊं, बड़ा मकान बनाऊं, और बड़ा मकान बनाऊं। पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये जो मकान तुमने बनाया, जब इसका उद्घाटन किया था और उस मकान में जब एंट्री करी थी, है ना, तब के आनंद में और अब के आनंद में कमी हो गई कि नहीं हो गई? अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उतना रस नहीं रहता, अब ठीक है हो गया, ठीक है अब कोई वही चीजें हैं, अब कुछ नहीं। अब वो मकान तुम्हें दिखाई भी नहीं देता होगा कि है कि नहीं। अब तो ऐसे ही एंट्री हो जाती है, सब हो जाता है, क्योंकि मिल गया ना, हो गया। और जब वो मकान बन रहा होगा तो कितने सपने चल रहे होंगे, ऐसे सुखी होंगे, ऐसे सुखी होंगे, ऐसे। लेकिन वो सिर्फ जीव की कल्पना मात्र है। जैसे ही वो संयोग की प्राप्ति होती है, वहां सुख की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि वहां की आशा टूट गई, तो नई आशा बनाता है, और कुछ करेंगे और कुछ करेंगे। इसलिए तो कई लोग अपने घर का वो क्या कहते हैं, इंटीरियर क्या कहते हैं उसको, है ना, गेटअप बदलते रहते हैं, उसका कभी कलर चेंज करते रहते, कभी ये कभी वो कभी वो, क्यों? उब जाता है जी। तो देखो क्या कहा मैंने, धर्म के नाम पर क्रियाओं में उलझा रहता है, और विषय भोगों के और सुखी होने के नाम पर विषय भोगों की सामग्री को जोड़ना चाहता है। इसलिए लोग मंदिर में भी पूजा पाठ भक्ति करते हैं, तो अभिप्राय में यही वासना बनी रहती है कि हे जिनेन्द्र भगवान, ये अनुकूलता बनी रहे, हे जिनेन्द्र भगवान, सब चीज बढ़िया चलती रहे, और सम्यक दर्शन भी मिल जाए। ख्याल में कि नहीं आया? ये सब महामिथ्यात्व के लक्षण है। ख्याल में? जिनको संसार में सुखी होना है और साथ में सम्यक दर्शन भी चाहिए है, तो श्री गुरु कहते अभी तुम्हें संसार का दुख भाषित ही नहीं हुआ, तुम्हें यही निर्णय नहीं हुआ कि संसार विषय सुख होता तो फिर तीर्थंकर क्यों त्यागे। ये बात निर्णय में आनी ही चाहिए। जरा जरा सी कसायों के दुख को तो देखो, संयोग का वियोग होने में कितनी देर लगनी है, शरीर निरोगी से रोगी होने में कितनी देर लगनी है, सब विचार करना चाहिए। तो ये परद्रव्य के सुखी होने का जो उपाय चल रहा है, श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व है, परद्रव्य सुख का कारण नहीं है। ये निर्णय होना ही चाहिए। ये निर्णय जब तक नहीं हो रहा है, तो यही निर्णय करने में उपयोग लगाना चाहिए कि परद्रव्य सुख का कारण है कि नहीं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या। तुम सोचो, अपने अपने विचार करो, क्या है ये सब। मैं कब तक सुखी हो जाऊंगा, कैसे सुखी हो जाऊंगा? देखो, बहुत विचार करो भैया, संसार की क्षणभंगुरता का विचार करोगे तब त्रिकाली ध्रुव को पकड़ोगे। अगर संसार की क्षणभंगुरता का विचार नहीं करोगे तो त्रिकाली ध्रुव को नहीं पकड़ोगे। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव को पकड़े क्यों, पहले प्रश्न ये होगा कि नहीं, हमें आत्मा क्यों चाहिए, हमें आत्मा अनुभव क्यों करना है, हमें वेद ज्ञान क्यों करना है, हमें सम्मेलन क्यों लेना है, हमें जिनेन्द्र भगवान क्यों बनना है, ये तो चाहिए ना, चाहिए साहब। इसलिए बनना है कि भगवान बनने सुखी हो जाते हैं। तो अभी क्या तुम दुखी हो? अभी क्या तुम दुखी हो? तो साहब हाँ दुखी है। किस बात से दुखी हो? इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी तुम दुख की समस्या नहीं समझते। जिसके पेट में दर्द हो उसको सोचना थोड़ी पड़ता है कि पेट में दर्द है कि नहीं। वो तो बिल्कुल उसका प्रति समय अनुभव करता है ना, तो भैया बहुत तकलीफ हो रही है। तो श्री गुरु कहते हैं तुम्हें अभी कसाय का दुख नहीं लगता, इसलिए मिथ्यात्व का सेवन चलता रहता है। कसाय का दुख लगे, अंदर पीड़ा लगे, कह रहे रे संसार में कितना दुख भरा पड़ा हुआ है,
कितनी कसाएं दुख दे रही हैं। अभी देखो अंतरंग में अगर ये निर्णय नहीं बन पाता है हमारा, तो अभी श्री गुरु कहते हैं तो मिथ्यात्व का नाश कैसे करोगे? क्यों? कि तुम्हें मिथ्यात्व के नाश करने की अंतरंग में होड़ ही नहीं उठेगी, क्योंकि मिथ्यात्व का दुख ही नहीं समझ में आया। विषय भोगों संयोगों से सुखी नहीं हो सकता, ये निर्णय तो कम से कम बनना चाहिए ना। तो मिथ्यात्व का दुख लगे तो उसका त्याग हो। अब ये क्रिया, ये सुधार, ये सब अपने मन को बहलाने के उपाय है। अपन ने शुरुआत में कही ना, सर्वज्ञ भगवान की पूजा करना आसान है, सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा करना मुश्किल है। क्या कहा सुनील जी? यार आप लेट हो गए ना, शुरू में चला 5-7 मिनट। सर्वज्ञ भगवान की पूजा करना, सर्वज्ञ भगवान की भक्ति करना, पहाड़ों पे चढ़ना, उनकी आरती उतारना, और जो जो कर बढ़िया से बढ़िया चावल चढ़ाना, बादाम, सब आसान है ये सब। लेकिन सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। भरोसा माने जैसा सर्वज्ञ देव ने देखा है, उससे एक रत्ती भर इधर का उधर परिणमन नहीं हो सकता। और उस परिणमन में मैं भी शामिल हूँ। मेरा परिणमन सर्वज्ञ ने जैसा देखा है वैसा ही होगा। अब इसमें गुरुदेव से प्रश्न आता था कि साहब, सर्वज्ञ भगवान ने मेरे अनंत भाव देखे हो तो क्या अनंत होंगे? तो श्री गुरु कहते हैं तुम्हें ऐसा पक्का भरोसा है सर्वज्ञ भगवान पे? यहाँ साहब है तो फिर तुम्हारे अनंत भाव है ही नहीं, क्योंकि जिनके भाव नहीं होते उन्हें ही सर्वज्ञ भगवान की सच्ची श्रद्धा होती है। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं ना, ऐसा हमें कसाय उत्पन्न हो रही है तो सर्वज्ञ ने देखी होगी तो हो रही होगी। तो सुनो, तुम्हें अगर सच्चा भरोसा हो जाए तो कसाय उत्पन्न होना बंद हो जाए। ये तो तुम झूठ बोलते हो, ये तो तुम अपने कसाय को प्रमाण पत्र दे रहे हो। सर्वज्ञ साहब उनने देखी थी सो हो रही है, हम क्या कर सकते। लेकिन एक्चुअल में भरोसा है क्या तुम्हें? तुम्हें वास्तव में लगता है क्या कि क्रोध मैंने नहीं किया, अपने आप हुआ है? ये अपने आप हुआ है ये कब लगेगा? जब त्रिकाली ध्रुव दिखेगा। इसके बिना अपने आप हुआ है कैसे लगेगा बताओ? भले ही हम ऊपर ऊपर बोलते हैं क्रोध मान माया लोक का करता मैं नहीं हूँ, अंदर में जाके देखो त्रिकाली ध्रुव के बिना तुम्हें ऐसा लग ही नहीं सकता कि मैं नहीं हूँ। तुम्हें लगेगा नहीं मैंने ही किया है, मैंने ही किया है। ये तो भ्रम पैदा करने वाली बात है कि भ्रम पैदा कर लिया कि नहीं साहब मैंने, अंदर में लगता है मैंने किया, और आज नहीं लगता तो कल लगेगा। जैसे जवानी के नशे में आदमी को कुछ नहीं दिखता, जवानी का नशा होता है ना, जब जवानी का नशा होता है तो लोग कहते हैं हम पत्थर भी पचा लेंगे। कोई खाने पीने का दिमाग नहीं है, लाओ ठंडे के ऊपर गरम, गरम के ऊपर ठंडा, और ये लाओ रे लाओ रे लाओ रे लाओ रे लाओ रे लाओ, और नाचो कूदो बारात चल रही है। अरे साहब, हम लोग जब वो थे ना, गांव वगैरह में रहते थे, तो हमारे बाबा मुझसे कहते थे, जैसे कुछ खाने पीने की बात आती थी तो मैं कहता था बाबा ये नहीं खाना, ये मेरे को पप्पा क्या कहते थे मेरे, कहते थे तू जवान है पत्थर ही पच जाएगा, क्या सोचता रहता है। ये तो हम बुढ़े लोग हैं, हमें सोचना पड़ता है। तो जवानी के नशे में जैसे आदमी विचारशील होता ही नहीं, एकदम मस्त रहता है, ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं इस मिथ्यात्व के नशे में। हम तो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल मस्त है, कुछ भी बोल रहा है, अरे साहब कुछ नहीं, पर्याय मेरे से भिन्न है, कुछ नहीं, पर्याय को मैं छूता ही नहीं हूँ, पर्याय का कोई ले नहीं। कभी बोलता है अरे हम तो रागी है तो क्या कर सकते हैं, सर्वज्ञ ने जैसा देखा है वैसे ही होगा, जबकि एक भी बात का निर्धार नहीं करता। विवेक जी, समझ में आया? प्रमोद जी, कोडामल जी साहब ने क्या लिखा? शराब के नशे में शराबी माँ को माँ कहे और पत्नी को पत्नी कहे तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही मिथ्यात्व के नशे में हम चाहे समय सार की गाथा सुनाए और चाहे कोई फिल्मी गाना सुनाए, सब बात बराबर ही है। क्यों? क्योंकि होश तो है ही नहीं, कुछ निर्णय तो है ही नहीं। कभी कहता है निश्चय नहीं के बिना कुछ नहीं होता, कभी कहता है व्यवहार के बिना कुछ नहीं होता, कभी कहता है क्रिया कांड में धर्म नहीं हो सकता, कभी कहता है क्रिया कांड के बिना धर्म नहीं हो सकता, कभी कहता है भैया निवृत्ति लेना तो बहुत ही जरूरी है, कभी कहता है निवृत्ति लेने से कुछ नहीं होता। ये सब शराबियों की हालत है।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और खाली शराब श्रोताओं ने नहीं पी रखी, पंडितों ने भी पी रखी है। समझ में आ रहा है? सब बेहोश पड़े हुए हैं, जो मना है। और ज्यादा फंस गए साहब। आप कल तो वहां ये कह रहे थे कि साहब अनेक काम से हाथ वाथ लगा लेना, तुम बस लगाते रहो। तुम भी लगाते रहो और हम भी लगा रहे हैं। तुम भी डूबो और हम भी डूबेंगे, क्योंकि निर्णय कुछ है ही नहीं, कोई पता है ही नहीं। सच बात बताओ, अंतरंग में देखो, हम व्यवहार और निश्चय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? नयों का हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? नए तो वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए कि साहब व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, ऐसा है नहीं। लोग व्यवहार में ऐसा ही चलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देह और आत्मा को एक साथ व्यवहार किया जा सक करते हैं, लेकिन देह और आत्मा एक है नहीं। श्री गुरु कहते ये तो हमने तुम्हारी समझ लो भाषा की स्थिति है, लोक व्यवहार है, उसके लिए नए बताए थे। तुमने तो ये नयों के चक्कर में पूरा काम ही खत्म कर दिया कि ना तुम निश्चय का निर्णय करते हो और ना व्यवहार का निर्णय करते हो। तुम सिर्फ लगाना जानते हो। समझ में आने? नए लगाना जानते कि नहीं जानते? जब हम लोग पढ़ते थे शास्त्री वगैरह में, तो वो पढ़ाते थे जो नए चक्र, तो वो कहते थे आज दिन भर नयों के प्रयोग करना। हम लोग दिन भर नयों के प्रयोग करते थे कि बताओ भैया, देह और आत्मा किस नए का कथन है? उपचरित व्यवहार ने कि अनुपचरित व्यवहार ने? ख्याल में असदभूत का कि सदभूत का? ऐसे लगाते रहते थे, गुड़ा भाग मजे लेते रहते। लेकिन भैया अंतरंग में अनुभव के बिना देखो, नए ज्ञानी के होते हैं कि अज्ञानी के? कौन बताएगा? नए ज्ञानी के होते हैं कि अज्ञानी के, पंकज जी? ज्ञानी के होते हैं नए, अज्ञानी के नए क्यों नहीं होते? अज्ञानी अगर 8 प्रकार के नए जो होते हैं उनकी परिभाषाएं सीख ले, और कौन से नए का कहाँ उपयोग किया जाता है, अगर वो ये सीख ले तो उसके नए सही तो है फिर उसके नए गलत क्यों है? पहले बोले साहब, ये परिभाषाएं रटने का नाम नए नहीं है, ये परिभाषाएं सुना देना और लगा लेने के गणित भाग नहीं है। ज्ञानी के नए इसलिए होते हैं कि ज्ञानी जो निश्चय नहीं की बात है उसकी वैसी ही श्रद्धा करता है, और व्यवहार की जैसी बात है उसकी वैसी ही श्रद्धा करता है। वो दोनों को मिलावट का धंधा नहीं करता। और अज्ञानी क्या करता है कि बातें तो बराबर करता है, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल बकवास है, श्रद्धा बिल्कुल विपरीत है। बताओ प्रमोद जी, पैसा जो आपका मकान है वो किसका है? आपका है कि पड़ोसी का है? किसका है? आपका है। तो आपके नाम पे है कि भाभी जी के नाम पे है? भाभी जी के नाम पे है तो अपना तो नहीं है ना? है कैसा अपना नहीं है? हम तो उसे अपना मानते भी नहीं, पर कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं ये बोल तो बराबर रहा है जी, लेकिन अंदर में मान्यता क्या चल रही वो चेक करने की थी। अगर मान्यता ये चल रही कि मकान तो मेरा ही है, भले ही पत्नी के नाम पे कर दिया, क्यों सुनील जी? पत्नी के नाम पे पता है अपन मकान क्यों करते हैं? उसको मालकिन बनाने के लिए नहीं करते। उसके रजिस्ट्री में पैसा बहुत कम लगता है, तो अपन सोचते हैं यार 10,000 रुपये बचा लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अंतरंग में मालिक तो अपने को ही मानता है, और पत्नी से साफ तौर पे कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तेरा, समझे, फिर तू तू तेरा नंबर लग जाए। और लड़का भी क्या सोचता है कि जब दोनों मर जाओगे तो मेरा नंबर लग जाएगा। है क्यों? ये संसार का स्वरूप देखते हो तुम? मकान एक और मालकियत कितने लोग चल रही है दिमागों में, बोलो? ऐसे लड़के से पूछो ये मकान किसका है, तो लड़का पता क्या कहता है? पापा का। इसके मालिक पापा है। अरे भाई तुम भी तो मालिक हो? नहीं नहीं साहब, मैं मालिक नहीं हूँ। कि तुम कि जब पापा निकल लेंगे तो अपन मालिक बन जाएंगे। ये संसार का ऐसा गंदा स्वरूप है, समझ लो। इससे ज्यादा और भद्दा स्वरूप क्या होगा? इससे ज्यादा पागलपन क्या होगा कि भैया मेरा बाप कभी अपने को इस मकान का मालिक मानता था और वो मैं कहते कहते मर गया। अब मेरे भरोसे छोड़ गया, मैं कहना चालू कर दिया, और अभी मैं मर जाऊंगा फिर मेरा बेटा मैं करना चालू कर देगा। और गुरुदेव क्या कहते थे? ये मैं कहाँ ले जाएगा?
कि बकरे के पेट में मैं करेगा, बकरी के पेट में पड़ा रहेगा, वहां मैं करेगा, पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा, बोलो। अभी मैं करने में बहुत मजा आता है, मैं करने में बहुत मजा आता है। यही तो गजब की चीजें समझने जैसी, क्या चल रहा है, क्या पागलपन है। ये देखो, होश में आए बिना ये बातें समझ में नहीं आ सकती। बेहोशी में, सुनो सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट बात, अज्ञानी जीव कौन है? जो बेहोशी में समय सार भी सुन रहा है, और बेहोशी में दुकान भी चला रहा है, और बेहोशी में घर गृहस्थी के काम भी चल रहे हैं, सब बेहोश, समय सार में भी बराबर से रहता है, बराबर, ये बराबर, दुकान में भी बराबर बोलता है, पत्नी बच्चे सब में बराबर बोलता है। कुछ होश ही नहीं कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा है, इसमें से मेरा चीज क्या है, मेरा स्वरूप कौन सा है, मैं वास्तव में किसके लिए बना हूँ, मेरी सत्ता कौन सी है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं खाता हूँ कि मैं नहीं खाता हूँ, ये मकान दुकान का मालिक मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, ये सब दुनियादारी घर गृहस्थी, ये सब क्या व्यवस्थाएं हैं, कोई गहराई में विचार नहीं करता। इन्हीं इन्हीं व्यवस्थाओं में जीवन जाता है। और मजेदार बात जो, व्यवस्थाओं में जीवन चला जाए कोई बात नहीं, वो तो चल जा भी सकता है, लेकिन कम से कम अंदर मान्यता तो ये रहे कि व्यवस्था बनाने वाला मैं नहीं हूँ, है मिथ्या। मैं तो देखो एक ही बात कहता हूँ, इस पर्याय में हम मिथ्यात्व का ही नाश कर दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मुनिराज बने और नहीं बने ये तो बिल्कुल समझ लो कोई बात ही नहीं, लेकिन मिथ्यात्व का नाश करके तो बहुत बड़ा काम है, अनंत गुना काम है मिथ्यात्व का नाश करना। सबको लगता है साहब हमारा जीवन बीता जा रहा है, हमारे जीवन कुछ आगे नहीं हो पा रहा, कुछ संयम नहीं, अरे भैया, संयम से पहले सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, और सम्यक दर्शन के लिए मिथ्या दर्शन का त्याग चाहिए, और मिथ्या दर्शन का त्याग करने के लिए तत्व विचार चाहिए, तत्व विचार करने के लिए संसार और कसायों का दुख लगना चाहिए, संसार और कसायों का दुख लगने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि बारंबार विचार करना चाहिए कि इसमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी कितने करोड़ के मालिक हो पंकज जी? 10 करोड़ के तो हो गए, 20 करोड़ के हो गए, 40 करोड़ के हो गए, 1 अरब के हो गए। अब मान के चलो मैं पंकज जी से कहूँ कि तुम 10 करोड़ के मालिक हो, और पंकज जी हुए 20 करोड़ के, तो पंकज जी पता मन में क्या सोचेंगे, पंकज यार ने 10 करोड़ कम बोले, यार मैं तो 20 करोड़ का मालिक हूँ। अब इसलिए पंडित बहुत बदमाश होते हुए 4-5 ठगल लेके चलते हैं कि कोई से फगर में तो फिट हो ही जाओगे, है कि नहीं? चलो अपन 10 करोड़ वाले हो, और 10 करोड़ का कोई कहे 20 करोड़ के मालिक हो तो खुशी होगी, चलो 10 के 20 बोल दिए, लेकिन 10 के 5 बोलने विवेक जी, तो फिर है, तो 5 करोड़ के मालिक हो, 10 करोड़ के मालिक हो, 5 करोड़ बता दी, तो मनी में सोचते यार इनने कम बताए हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि यही तो सब चीजें समझनी है तुम्हें, कि भैया ये सब जो 10 के 5, 5 के 20, 20 के 15 करोड़ होंगे, इससे मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और अगर नहीं होऊंगा तो फिर वर्तमान बिगाड़ने में लगा क्यों हूं मैं, फिर क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, व्यवस्थाएं अपनी जगह चल रही हैं, काम हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अगर अपन भेद ज्ञान ही नहीं कर रहे हैं, देखो चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, सम्यक दृष्टि है, 6 खंड जीतने भी जा रहा है, क्या गजब की बात है। और श्रद्धा कह रही है कि 6 खंड नहीं 12 खंड हो गए तो भी सुखी नहीं हो सकती, गजब की बात नहीं। अब ये बात अपन को समझ में नहीं आती, वो इसलिए समझ में नहीं आती कि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हुए तो सब समझ में आ जाए कि खेल क्या है। सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में संसार के प्रति समय के परिणमन को, अपने उदय को, अपनी आकुलता को, सबको देखता रहता है, अपने पुरुषार्थ को सब समझता रहता है, अंदर अपने को देखता है कि उदय तीव्र है, पर्यायगत योग्यता ठीक नहीं है, अभी स्वरूप में रमना नहीं हो रहा है, विषय भोगों के बिना नहीं चल रही है, ये सब दिखता है उसे, उसे कोई बेहोशी कहीं पर भी नहीं है, दूर दूर तक बेहोशी नहीं है, और वो उन सब में समझ लो अपनी भाषा में कहे तो एडजस्टमेंट बैठा रहा है, लेकिन अंदर में उसे निर्णय है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर संयोगों में सुख नहीं है, ये सुख के कारण नहीं है,
इनसे मैं सुखी हो नहीं सकता, भले ही वर्तमान में मैं इनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। समझ में आ रहा? ये निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है। वर्तमान में हम भले ही भोगों के बिना, संयोगों के बिना, गृहस्थी के बिना, कमाए बिना नहीं रह पाए, लेकिन निर्णय तो होना चाहिए ना अंदर के सुखी होने का उपाय नहीं है, वो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर यही निर्णय चल रहा है कि और अच्छे से भोग मिलेंगे तो सुखी हो जाऊंगा, तो ये मिथ्यात्व है ना। कल में आए कि नहीं आया? समझ में आए कि नहीं आया? अंदर भैया विचार तो करो। क्षण क्षण जवानी है कि नहीं, क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरण होती जा रही। होती है कि नहीं होती है? बुढ़ापे में भी आदमी को लगता है मैंने खुद नहीं कमा कर पाता, तो अपने बेटे को सलाह देता है और पैसा बनाओ और ऐसे करो और ऐसे करो। उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आती कि मैं ही सुखी नहीं हो पाया ये सब कर करके, तो मैं अपने बेटे को एक कौन सी सलाह दे रहा हूँ सुखी होने। है? समझ में आया कि नहीं आया? तो कर्तव्य छोड़ने के लिए श्री गुरु कहते हैं ये निर्णय चाहिए कि पर द्रव्य सुख का कारण नहीं है, तो बात हो सकती है। अभी देखो, जब तक ऐसी दृष्टि होती है तभी त्याग का प्रारंभ होता है, अर्थात सर्वप्रथम मिथ्यात्व का ही त्याग होता है। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती और मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता, तब तक किंचित मात्र भी सच्चा त्याग नहीं होता। देखो सुनील जी, सच्चा त्याग होता नहीं मिथ्यात्व के त्याग हुए बिना, और झूठे त्याग का कोई फायदा नहीं। और जीव झूठे त्याग को ही भ्रम से सच्चा त्याग समझ के संतुष्ट होता है कि नहीं होता है? बोलो। सच्चा त्याग तो पहले मिथ्यात्व का होगा, फिर आगे की कहानी बनेगी। मिथ्यात्व का त्याग होता नहीं, और जो त्याग कर नहीं सकता, जो झूठा त्याग है, उसको करने से ही अपने को धर्मात्मा मानता है। जो गुरुदेव क्या कहते हैं, मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता तब तक किंचित मात्र भी सच्चा त्याग नहीं होता। और सच्ची दृष्टि पूर्वक मिथ्यात्व का त्याग करने के पश्चात क्रमशः ज्यों ज्यों स्वरूप की स्थिरता के द्वारा राग का त्याग करता है। देखो गजब, ये गजब की बात है, ये समझने लायक बात। देखो क्या कहा, दृष्टि पूर्वक माने सम्यक दर्शन पूर्वक मिथ्यात्व का त्याग करने के पश्चात, माने चौथे गुण स्थान में आ गया, पश्चात क्रमशः ज्यों ज्यों स्वरूप की स्थिरता के द्वारा राग का त्याग करता है। काय के द्वारा करता है राग का त्याग? स्वरूप की स्थिरता के द्वारा। समझ में आ रही? किसी क्रियाकांड से राग का त्याग नहीं होता। स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है, अंदर में आनंद बढ़ता है, प्रचुर स्व संवेदन बढ़ता है, तो बाहर में अपने आप ही आनंद आना बंद हो जाता है। मैंने बाहर का रंग राग का मन नहीं लगता अपने आप ही। इसमें कोई कुछ भी सोचने जैसा नहीं है। जैसे स्त्री का ससुराल में जैसे जैसे मन लगता जाता है, जैसे जैसे वहां की चीजों से परिचित होती चली जाती है, घर गृहस्थी में ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाती जाती, उतना उतना मायके का मोह छूटता चला जाता है। पहले हर हफ्ते फोन करती है, फिर 15 दिन में करने लगती है, फिर 25 दिन में करती है, फिर 2 महीने में, फिर धीरे कम होता चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे ही तो वो कोई स्त्री बुद्धिपूर्वक ससुराल का सेवन करती है और मायके का त्याग करती है, ऐसा नहीं है। अपने आप ही यहाँ आनंद आया और वहां का आनंद छूट गया। कई दफे मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत अच्छे से नोट कर लो। तुम्हें जब तक अंदर का आनंद नहीं आ रहा है, तो तुम बाहर के आनंद के त्याग के चक्कर में ज्यादा फंसोगे तो रुलोगे। तुम तो क्या करो, समझो मेरी बात, अंदर के आनंद का विचार करो, अंदर में डूबने का प्रयास करो। जैसा मैं भोजन करूं कि नहीं करूं, दो दो बार, 3 बार, 4 बार, जितना खाने का मन खा लो, उसकी चिंता ही नहीं करो। दिमाग मत लगाओ कि साहब 2 बार खाने पाप है कि 3 बार खाने पाप, व्यर्थ की बात। तुम तो अपने स्वरूप की निर्णय करो, तो 3 बार से 2 बार भी खाना होगा तो वो स्वरूप की दम पे होगा।
2 बार से 1 बार भी खाना होगा तो वो स्वरूप की दम पे होगा। वो मुझे देखा देखी नहीं करना है, मुझे किसी के चक्कर में नहीं फंसना। तो साहब ऐसे तो इस पर्याय में हो गई, तो नहीं होगा तो मत करो, कोई बात नहीं, करे डरते क्यों हो? कोई जरूरी थोड़ी कि होना ही चाहिए या उससे कोई स्वर्ग मिलता है। लेकिन मैंने बताया था ना, क्रिया की इतनी पकड़ है जीव को कि उसको मन ही मन लगता है कि चूल्हे में गया अभिप्राय और चूल्हे में गया परिणाम, कम से कम क्रिया तो सुधार ले। इसको सुधारने में लग जाता है। क्रिया को उसको डर लगता है क्योंकि क्रिया में पाप सा दिखता है ना। जैसे देखो, हमारे मन में उठने वाले पाप हमें बहुत ज्यादा पाप नहीं लगती, क्यों विवेक जी? वचनों में निकलने वाले पाप हमें पाप नहीं लगती, लेकिन वो क्रिया में अगर कन्वर्ट हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए कि ये क्या कर दिया हमने। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब हम क्रिया प्रधानी हैं, हम भाव प्रधानी नहीं हुए। अगर हम भाव प्रधानी होते तो हमें भावों ही में वो बात आ जाती तो बहुत खेत खिन्नता बरतती। समझ में आया? और अभिप्राय प्रधानी होते हैं तो हमारे मन में जो वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं उनका खेत बरतता। लेकिन हम लोग प्योर वेजिटेरियन, प्योर क्रिया प्रधानी। हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? क्रिया, क्रिया, सिर्फ और सिर्फ क्रिया। जैसे देखो, रात में हम पानी नहीं पीते और रात भर सपने में पानी पीते रहे, समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम सुबह उठ के बिल्कुल नहीं लगेगा मैंने कोई पाप कर दिया, तुम्हें ये लगेगा कि हमें बहुत प्यास लगी थी तो भी हमने पानी नहीं पिया। भाई साहब चाहे कुछ हो जाए, हम प्यास से सो गए बिल्कुल। ये साहब सपने काहे के देखे? ये साहब नदी और कुएं दिखते रहे, हमें तालाब ही दिखते रहे और हम बहुत पानी पीते रहे सपने में, लेकिन हमने पानी नहीं पिया। ये कहलाते क्रिया प्रधानी लोग। और जो भाव प्रधानी लोग होते हैं वो कहते हैं सपने में तो पी लिया, बात तो पूरी हो गई। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब मजेदार बात है, आज मैं एक लाइन पढ़ रहा था कि भारत में भारतीय लोगों को, एक भारत एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इतिहास है भारत का, हिंदुस्तान का, इसने आज तक किसी भी दूसरे देश पे हमला नहीं किया, चाहे कितने ही छोटे से छोटा देश हो। समझ में आया? मैंने हम लोगों ने कभी हमला वमला करने की नीति नहीं बनाई कि क्यों कि साहब अपन प्योर अहिंसक लोग हैं। अपन को किसी को भाई मारना नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी को वो नफरत नहीं फैलाना, कुछ नहीं। लेकिन साथ में ये नहीं सिखाया कि खुद तो हमला नहीं करना लेकिन दूसरे को हमला करने भी मत देना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये सिखाना रह गया। उसमें लिखा था इसीलिए हम 2000 साल गुलाम रह गए। कितने साल गुलाम रहा हिंदुस्तान? 2000 साल निकल गए गुलामी हो। कभी इसकी गुलामी, कभी उसकी गुलामी, कभी इसकी गुलामी, कभी उसकी गुलामी। कि क्यों? कि साहब ये नहीं सीखे कि इसलिए देखो जैन धर्म कितना गजब का धर्म है। जैन धर्म कहता है सम्यक दृष्टि संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। कौन सी हिंसा? संकल्पी। संकल्पी माने जबरदस्ती किसी पे हमला नहीं करेंगी, किसी को परेशान नहीं करेंगी। लेकिन कहते साहब वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। कि विरोधी हिंसा का त्यागी क्यों क्यों नहीं होता? कि अगर किसी ने हम पे हमला किया तो फिर बदले में हम भी हमला करेंगे। अंतर समझ में है कि नहीं आया? है लेकिन कोई ज्यादा ही ज्यादा, अब जैन धर्म बड़ा क्षत्रिय धर्म है, लेकिन अपन तो झुकते ही जा रहे, कंधे झुकते ही जा रहे जेनियों पे दिन पे दिन। अरे अपन तो सज्जन लोग हैं, अरे अपन तो जैनी लोग, अरे अपन तो सज्जन लोग हैं। 4 आदमी गाली दे के निकले जा रहे, निकल रहे, निकल ले तो पकड़ रहा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और मजेदार बात है, वो असली अहिंसा भी नहीं है अंदर। वो अहिंसा होती माने तो भी चलता, अंदर डर है। क्या है? डर। और डर माने लोभी प्रवृत्ति। जो लोभी व्यक्ति होता है वो क्षत्रिय नहीं होता। लोभी व्यक्ति वो कहलाता है जो पैसे के लिए किसी की गाली भी सुन लेता है। समझ गए ना? अब शब्द भी वो कहता है अरे पैसे चले जाएंगे फालतू, कोई बात नहीं, दे लो भैया दे लो, दो अब शब्द बोल लो, लेकिन हमारा माल दे देना, हमारे पैसा दे देना। अंत में लोभी प्रवृत्ति है। या मन ही मन सोचता है इससे बिगाड़ेंगे तो मूर्ख है, कल अपने काम आएगा यही आदमी। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वो अंदर में तो बदमाशी हुई, वो अहिंसा कहाँ हुई? उसको अहिंसा का जामा पहना के
अपने आप को बढ़िया क्लीन चिट रख लो, वो अलग बात है, लेकिन अंतरंग में चेक करोगे तो समझ में आएगा कि वो अहिंसा नहीं है, वो डर है, वो भय है, जिसके कारण हम उसे उत्तम क्षमा कह रहे हैं। अगर असली उत्तम क्षमा हो तो भरे बाजार में चांटा मारने की ताकत रखते हो और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इतनी ताकतवर हो तुम, और फिर भी तुम कहोगे चल तुझे क्षमा किया, तब है मजेदार बात। तुम्हें तो उल्टा डर सता रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि गहराई में जाके विचार करोगे तो सिर्फ अधिकतर लोग तुम्हें क्रिया प्रधान ही मिलेंगे और कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवों को अभिप्राय और परिणाम तक पहुंचने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि वे क्रिया में ही सब तरह से उलझे रहते हैं। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सो